आप सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु राशि में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए इस सप्ताह का राशिफल और निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको अपने राशिफल की जानकारी मिलती रहे और साथ ही साथ वास्तु ज्ञान भी प्राप्त हो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंगलकारी मंत्र के बारे में जिसके जाप से न केवल मनुष्य बल्कि देवगणों को भी प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। यह चमत्कारी मंत्र सभी प्रकार के दुखों का निवारण करता है और साथ ही साथ हर प्रकार की विपत्तियों को दूर करता है। यह मंत्र मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य भी करता है। इस मंत्र का जाप करने से प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि मनुष्य हर भय पर जीत और हर प्रकार की मुश्किल पड़ाव को सरलता से पार कर लेता है। आज हम बात करेंगे इस सृष्टि के आधार भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना के सबसे उपयुक्त और शक्तिशाली मंत्र के बारे में, जो कि है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवों के इष्ट देव श्री हरि विष्णु जी के पूजन में यह मंत्र सबसे प्रमुख है। यह मंत्र आपको बुरी शक्तियों से बचाता है और आपको सही दिशा की ओर ले जाता है। इस मंत्र के जाप से सभी बिगड़े काम बनते चले जाते हैं और सफलता के द्वार खुलते चले जाते हैं और मनुष्य धन और वैभव का सुख भोगकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान करता है। यदि प्रातः काल में सूर्योदय के समय स्नान आदि कर आप 101 मोतियों की माला का जाप करें तो आपका जीवन निश्चित ही आनंदमय और प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाएगा। आज जिस मंत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं उससे जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी है भक्त प्रहलाद की कथा, जिसका विवरण विष्णु पुराण में भी पाया जाता है। आइए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसका एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था प्रहलाद। जितना हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से ईर्ष्या करता था, उतना ही प्रहलाद श्री हरि विष्णु का भक्ति पूजन करता था। वह भगवान में बहुत आस्था रखता था और उनका बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं मानते थे और खासकर श्री हरि विष्णु से उनका बहुत बड़ा बैर था। साथ ही साथ हिरण्यकश्यप बहुत ही अकड़ू और घमंडी भी था, क्योंकि उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से बहुत ही शक्तिशाली वरदान प्राप्त कर लिया था। हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी
पसंद नहीं था कि उसका पुत्र प्रहलाद किसी विष्णु नाम के देवता की पूजा अर्चना करे। इसके चलते उसने प्रहलाद को बहुत बार समझाया कि वह विष्णु जी की पूजा करना छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद नहीं माना, क्योंकि वह तन मन से और पूरे निष्ठा सहित भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता था और इस पूजन के लिए उसने भगवान का सबसे शक्तिशाली मंत्र ही चुना, जो कि था ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रहलाद की अखंड भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित होता गया। इस बात से आहत होकर उसने अपने बेटे प्रहलाद को सबक सिखाने की ठानी। जब सारी कोशिशों के बाद भी हिरण्यकश्यप प्रहलाद को विष्णु जी की भक्ति करने से रोक न सका और उसके इरादों को बदल न सका, तो उसने प्रहलाद को मार देने की सोची। एक दिन प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका को भगवान शंकर से एक ऐसा वरदान मिला था जिसके चलते उसका अग्नि में जल पाना असंभव था। वरदान के रूप में उसे एक चादर मिली थी, जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसको नहीं जला सकती थी। पूर्णिमा की रात को होलिका उस चादर को ओढ़ प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ गई। ऐसे में प्रहलाद ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और उसी मंत्र का उच्चारण भी किया। प्रभु की कृपा से वह चादर होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और इस तरह उस अग्नि में प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जल गई। भारत में पूर्णिमा की रात होलिका दहन होता है और अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि भगवान श्री हरि विष्णु का शक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बहुत ही शक्तिशाली और मंगलकारी मंत्र है। आशा करता हूँ कि आप इस मन का निष्ठापूर्वक उच्चारण करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपका जीवन मंगलमय हो और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर्स पर प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें।